सर्वोदय नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को आज हमारे देश में, देश क्या कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके बचाव पक्ष के लिए जो जो निर्देश दिए गए हैं उसका हम सबको पालन करना है। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, साफ सुथरा रहना, डेली स्नान इत्यादि करना, किसी भी वस्तु को छूने के बाद फिर से हाथ धोना, इन सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। तब हम लोग अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकेंगे और फिर से हम लोगों की मुलाकात फेस टू फेस हो सकेगी। आज आप लोगों का पहला वीडियो क्लास है जो वंदना से शुरू हो रहा है। परमेशः पितास्माकं जननी तु वसुंधरा, वयं सर्वे तयो पुत्रा, नमस्तौ तथा नतास्तदा। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे पिता हैं, धरती हमारी माता है, हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं। हम लोग हमेशा उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं, अर्थात ईश्वर पिता और पृथ्वी माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं। विश्व के नागरिक के रूप में हम अपने इन माता पिता के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। दूसरा है असतो मा सद्गमय। हे भगवान, आप मुझे बुराई से अच्छाई की ओर प्रेरित करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलें। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मृत्यु से अमरता की ओर जाने के लिए प्रेरित करें। अर्थात भगवान की कृपा से हम गलत मार्ग को सही मार्ग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मुक्ति की ओर जा सकते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। ये आप लोगों का वंदना था प्रथम पाठ। इसे आप लोगों को याद करना है और जितना जल्दी हो सके बुक खरीद ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन करने में आप लोगों को आसानी होगी। दूसरा पाठ आप लोगों का है मूर्ख राजकुमार। इस कहानी में यह शिक्षा दी गई है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ज्ञान सुसुप्त अवस्था में विद्यमान है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। सही दिशा मिलने पर, सही मार्गदर्शन मिलने पर वो जागृत हो जाता है। ज्ञान तो होता है लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। ये इस पाठ में बताया गया है। जैसे सूर्य किरणों को से कमल खिल जाता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एकदा सुदर्शन नाम एक नृपः आसीत्। एक सुदर्शन नाम का राजा था, प्रजा पालने अति कुशलः, सः स्नेहेन प्रजा अपालयत्। अति कुशल थे प्रजा के पालन करने में और स्नेह से प्रजा का पालन करते भी थे। परम तस्य नृपस्य चत्वारः पुत्राः मूर्खा अशिक्षिता गुणहीना च आसन्। उनके 4 पुत्र मूर्ख थे, अशिक्षित थे, गुणहीन थे। एतस्मात् कारणात् राजा अतीव चिंताकुलः आसीत्। इस कारण से राजा अति चिंता से हमेशा आकुल रहते थे। किम करोमि, कथम एतान् मम विद्याहीनान् पुत्रान् सर्वगुण संपन्नान् करोमि। क्या करूं, क्या मैं इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न कर सकूंगा। बारंबारम एवं विचिन्त्य चिंतापरः स अग्रिमे दिवसे राजसभाया आगत्य अघोषयत्। वो बार बार चिंतित हो रहे थे और विचलित भी हो रहे थे, और अगले ही दिन उन्होंने राजसभा बुलाया और उसमें घोषणा किया, अश्चित् कश्चित् विद्वान् पंडितः जब मम मूर्ख पुत्रान् नीति निपुणा
कर्तुं समर्थः भवेत्। कहा कोई भी विद्वान पंडित क्या मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण कर सकता है, करने में सक्षम है, समर्थ है। अहम तस्मै महापंडिताय प्रभुतम धनम पुरस्कार रूपेण दास्यामि। अगर ऐसा होता है तो मैं उस महापंडित को प्रचुर रूप में धन पुरस्कार के रूप में दूंगा। एतत् आकर्ण्य विष्णु शर्मा पंडितः किंचित विचार्य नृपम सुदर्शनम उत्साहपूर्वम कथयत्। विष्णु शर्मा नाम का एक पंडित राजा सुदर्शन से उत्साहपूर्वक कहा, महाराज, अहम एतान राजकुमारान नीतिशास्त्रेण निपुणान कर्तुं समर्थः अस्मि। मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्रों में निपुण करने के लिए समर्थ हूँ। ते मया सह आगच्छन्तु। इन लोगों को मेरे साथ मेरे घर भेज दीजिए। मंत्रम च नीति शास्त्राम विद्याम विन्दतुम। उन्होंने उन पुत्रों को नीति शास्त्रों में निपुण कर दिया। ततः ते राजकुमारा विद्यालाभाय विष्णु शर्मा पंडितेन सह अगच्छन्। उनके घर चले गए। विष्णु शर्मा पंडित पशु पक्षिणाम तथा भी तेषाम राजपुत्राणां मनोरंजनम कुर्वन् सरलतया तेभ्यः नीतिशास्त्र ज्ञानम अपि अशिक्षयत्। उन्हें पशु पक्षियों का कथा सुनाकर और बड़ी सरलता के साथ नीति शास्त्र में पूरी तरह से पारंगत कर दिया। कालेन ते मूर्खा राजकुमारा प्राज्ञः शास्त्रेषु च परम निपुणा अभवन्। समय के अनुसार राजकुमार, मूर्ख राजकुमार शास्त्र में निपुण हो गए। राजा सुदर्शन सुशिक्षितानां स्वपुत्रान् दृष्ट्वा संतुष्टः सन् विष्णु शर्मा पंडिताय विपुलं धनराशिं पुरस्कार रूपेण अयच्छत्। राजा सुदर्शन सुशिक्षित अपने पुत्रों को देखकर संतुष्ट हुए और विष्णु शर्मा पंडित को विपुल धनराशि, प्रचुर मात्रा में धनराशि देकर उन्हें सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्य विष्णु शर्मा अति आनंदितः भवेत्। पुरस्कार पाकर विष्णु शर्मा अत्यंत आनंदित हुए, खुश हुए कि उनके पढ़ाने के तरीके के अनुसार उन्होंने उनके चारों पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण बना दिया। आप लोगों को अगले वीडियो क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, इसलिए बुक को जितना जल्दी हो सके खरीद लीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा। सर्वोदय, नमस्कार।